भानु प्रतापपुर में धान खरीदी को लेकर जो है हो रही किसानों को परेशानी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है, तो कहीं धान खरीदी केंद्रों में जाकर जो है निरीक्षण कर रही है। हमारे साथ भानु प्रतापपुर विधानसभा की विधायक सावित्री मंडावी जी है। लगातार किसानों को लेकर आप आवाज उठाती रही है और अभी भी धान खरीदी शुरू हुआ है, इसके बाद भी जो किसान है उनको काफी समस्या हो रही है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, लगातार जो है किसान इतने परेशान है बेचारों लोग, तो उसी के हमने एक दिवसीय धरना और तहसील घेराव का रखा है। वाकई में जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब हमारी पहली पूर्ववर्ती सरकार थी भूपेश भैया की, किसान बहुत खुश थे, लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर जो किसान नाखुश हैं, बहुत दुखी हैं और जो धान खरीदी होना चाहिए वो उस हिसाब से धान खरीदी उनका नहीं हो रहा है, उठाव नहीं हो रहा है और जो 2300 और 2320 पतला चावल वो भी नहीं हो रहा है, बरदाना की कमी है। ऐसी बहुत सी अनियमितताएं हैं जो है ये सरकार जो है पूरी नहीं कर पाई है और आए दिन जो है बिना नोटिस दिए उस धान खरीदी में धान लेना बंद कर दे रहे हैं। मतलब वो चाहती है, कुल मिलाकर ये लगता है कि ये सरकार जो है धान नहीं खरीदना चाहती है, कुल इनका मकसद यही है। तो हम चाहते हैं उन किसानों को हम न्याय मिले, हम उनके साथ, जब तक उनको न्याय नहीं मिलता उनके साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर उनके हर लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। और भी हमारे साथ मौजूद है जिला पंचायत अध्यक्ष हेमंत जी। 31 रुपए में धान लेने की बात सरकार ने कही थी, लेकिन अब जो है 23 रुपए में खरीद रहे हैं, ऐसा किसानों का कहना है। बिल्कुल सही बात है और उन्होंने कहा था कि एक एक दाना हम किसानों का लेंगे और सबसे बड़ी बात कि हर पंचायत में किसानों को नगद पेमेंट दिया जाएगा 31 रुपया। आज वो अपनी बात से मुकर रही है और आप देख लीजिए, बारदाना की बात करते थे, बारदाना किसानों को मुहिम नहीं करा पा रहे हैं, टोकन नहीं कट पा रहा ऑनलाइन ऑफलाइन में, और सबसे बड़ी बात एक भी नया कोई भी धान खरीदी केंद्र नहीं खुला। और उसके बाद भी आज जितने भी, अभी आपको और बता दूं, अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेम्स का अध्यक्ष बनाया गया है। आप एक भी बताइए कोई लेम्स अध्यक्ष जाके गया? हमारे जितने भी यहाँ पर विधायक महोदय हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं, हमारे पंच, सरपंच, जनपद, नगर पंचायत जितने लोग भी हैं, सब वो किसानों के साथ खड़े हैं, जा रहे हैं वहाँ पर धान खरीदी केंद्र में, उनकी जो समस्या है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ना लेम्स का कोई अध्यक्ष आ रहा है, ना कोई नहीं आ रहा है। तो ये सरकार पूरी तरह से फेल है और हम मांग कर रहे हैं, आज धरना प्रदर्शन भी किए। हमेशा से किसान ही ठगे जाते हैं और हर बार जो है किसान आंदोलन करते हैं या फिर उनको बहुत सारी समस्या होती है, कैसे? हर बार तो नहीं कह सकता। पिछले सरकार में भूपेश जी की, बघेल जी की सरकार में किसानों को सबसे ज्यादा अगर धान का रेट मिला तो भूपेश बघेल जी की सरकार में, और राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से 4 किस्तों में किसानों को समय समय पर पैसा मिलता रहा। आज भी भूपेश बघेल जी ने लास्ट किस्त के लिए पूरी व्यवस्था करके गए थे, करोड़ रुपए का उन्होंने बजट बनाया था भारतीय जनता पार्टी, और विष्णुदेव साय जी ने किसानों का लास्ट महीने का किस्त भी खा गए। तो ये किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और कहते हैं कि 2022 तक हम किसानों का डबल आय करेंगे और डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, ये पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ता है और लगातार जो है किसानों को लेकर जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ सैकड़ों की संख्या में किसान भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो किसान है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ जो है मौजूद है। देखिए, कांग्रेसियों के पास कोई कभी काम नहीं है। अब वो सिर्फ किसानों के हितैषी अपने आप को कह करके, जो सरकार पिछले 5 साल में किसानों को बोरा तक उपलब्ध नहीं करा पाई, वो धान खरीदी के मामले में कम से कम तो भारतीय जनता पार्टी के और माननीय विष्णुदेव सरकार के विषय में बिल्कुल ही मत बोले। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि ये संवेदनशील सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार किसानों के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए काम करने वाली है और किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। 3100 रुपये जो धान का जो रेट देने का बात कही गई थी, वो पैसा हम सब लोगों ने दे रहे हैं और 21 से कुंटल प्रति कुंटल वो भी के कहीं भी बोरा के कमी नहीं होगी। पिछले समय ऐसा हुआ था कि कांग्रेसियों की सरकार में किसान को 50% बोरा देना पड़ता था और 50% सरकार देती थी। तो जो सरकार किसान को बोरा उपलब्ध नहीं करा पाई, वो किसानों के हित के लिए क्या बात करेगी? धान बेचे के समस्या तो हमारे केवटी लेम्स में बहुत रही थी। हमारे यहाँ केवटी लेम्स में जो किसान मन पैसा पटा रही ना, ओला कोऑपरेटिव बैंक में जमा नहीं करी, कोऑपरेटर में 22-23 लाख रुपया घोटाला कर रही थी, कारण में सोसाइटी में बंद रही थी। जब विधायक महोदय के दौरा चली थी ना, वही दिन वहाँ आए के फिर विधायक महोदय बोले है, तब फिर दूसरा दिन किसान खरीदी चालू हो गई। बाकी अभी धान तो बेचते, शुक्रवार के बेचन तब भी हम कल सोमवार का के बैंक में पता करें हमारे खाता में पैसा जमा नहीं होगी। और बाद में कहते कि एक साथ में 3100 रुपये देहूँ के ही
वो में 21 रुपया मात्र डाला थे और 15 पैसा वैसा सब छोड़ दे है। बाकी मोटा धान पतला धान सब मोटा के हिसाब से लेवत थी। धरना प्रदर्शन मोकरे हमन कह रहे कि जब चुनाव समय घोषणा कर घोषणा के हिसाब से काम नहीं करत थी तो वादा खिलाफी टाइप होत ही नहीं। अब वह कह रही कि 2022 तक हर किसान ला डबल करूँ कह की, या तो किसान मन डबल का खाली डबल होते में हमारे किसान बड़ा मुश्किल होते, तभी किसान मतलब लेबर नहीं मिलते है। सहयोगी विशाल शर्मा के साथ टॉक इंडिया, कांकेर, छत्तीसगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।